दोस्तों, स्टोइक सोच में वापस स्वागत है। सुन भाई, ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये वो आग है जो तुझ में छिपी हुई है। ये वो हथियार है जो तुझे दुनिया के हर नजरअंदाज करने वाले, हर मजाक उड़ाने वाले और हर कमजोरी समझने वाले के सामने अडिग खड़ा करेगा। कुछ लोग तुझे इग्नोर करेंगे, कुछ तेरे जज्बातों का मजाक बनाएंगे, कुछ तेरी खामोशी को कमजोरी समझेंगे और कुछ तो तेरे जाने के बाद भी नहीं समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया। लेकिन अगर तूने आज की ये वीडियो दिल से सुन ली तो वो दिन दूर नहीं जब वही लोग तेरे पास लौटेंगे और तू सिर्फ मुस्कुराएगा, क्योंकि तब तू वो बन चुका होगा जिसे कोई खोकर भी वापस नहीं पा सकता। आज मैं तुझे 7 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो अगर तूने अपने खून में उतार ली तो तेरी जिंदगी की चाल ही बदल जाएगी। तू सिर्फ अच्छा नहीं बनेगा, तू बेमिसाल बनेगा। तू वो इंसान बनेगा जिसे देखकर लोग कहेंगे, इससे दूर रहकर हमने गलती कर दी। और हाँ, ये कोई सस्ता मोटिवेशन नहीं है, ये स्टोइक सोच की सच्चाई है। ये तुझ में उस स्टोइक योद्धा को जगाने की पुकार है जो हर तूफान में अपनी शांति को बचाता है। तो तैयार हो जा, 1 सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो मैंने वायरल होने के लिए नहीं बनाया। मैंने इसे तेरे लिए बनाया है, तेरे अंदर की आग जलाने के लिए। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जिन्हें लोग हल्के में लेते हैं, जिनकी बातें हवा में उड़ जाती हैं, जिनकी मौजूदगी को कोई नोटिस नहीं करता। और दूसरे वो जिनकी कमी हर किसी को खलती है, जिनके एक शब्द से माहौल बदल जाता है, जिनके जाने का डर लोगों को सताता है। फर्क क्या है? फर्क है उनकी वैल्यू में, फर्क है उनके आत्मसम्मान में, फर्क है उनके स्टोइक दृष्टिकोण में। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है तू अपनी सच्चाई से बड़ा है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो इंसान अपनी वैल्यू को नहीं जानता वो हमेशा दूसरों की स्वीकृति का गुलाम बना रहता है। आज हम उस गुलाम को आजाद करेंगे। आज हम उस स्टोइक योद्धा को जगाएंगे जो तुझे दुनिया के सामने अनमोल बनाएगा। तो मेरे साथ बने रहो। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तेरा आईना है। ये तुझे दिखाएगा कि तू कहां गलतियां कर रहा है। ये तुझे सिखाएगा कि तू अपनी वैल्यू को कैसे इतना ऊंचा उठा सकता है कि लोग तुझे खोने से डरें। ये तुझे हंसाएगा, रुलाएगा और शायद तुझे तुझसे मिलवा देगा। तो लाइक बटन दबा दे, क्योंकि ये कंटेंट उनके लिए है जो अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और अगर तू तैयार है उस जंग को लड़ने के लिए जो तुझे बेमिसाल बनाएगी, तो कमेंट में लिख दे, मैं स्टोइक योद्धा हूं। चल शुरू करते हैं। पहला सत्य है उस गलती का जो तुझे सस्ता बना देती है। तूने कभी सोचा कुछ लोग तुझे क्यों नजरअंदाज करते हैं? क्यों तेरे जज्बातों का मजाक बनाते हैं? क्यों तेरी खामोशी को कमजोरी समझते हैं? क्योंकि तूने खुद को उनके लिए इतना आसान बना दिया कि तेरी अहमियत धीरे धीरे मिट गई। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जब तू हर किसी के लिए हाजिर रहता है, तू अपनी कीमत को अपने ही हाथों से गिरा देता है। सोच, तू किसी को दिल से चाहता है। तूने उसके लिए सब कुछ किया, वक्त दिया, भरोसा दिया, हर दर्द में साथ खड़ा रहा। लेकिन एक दिन वो तुझे ऐसे छोड़कर चला गया जैसे तू कभी था ही नहीं। तुझे लगता है शायद तूने कुछ गलत किया, शायद तू उतना अच्छा नहीं था। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है तेरी वैल्यू दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। एपिक्टेटस ने कहा था, जो इंसान अपनी सच्चाई को भूल जाता है वो दूसरों की नजरों में सस्ता हो जाता है। तूने वो गलती की, तूने खुद को आसान बना दिया। कैसे होती है ये गलती? जब तू हर बार हां कहता है, हर मैसेज का तुरंत जवाब देता है, हर बार जब कोई तुझे इग्नोर करता है फिर भी तू मुस्कुराता है और वहीं बना रहता है। तू क्या करता है? तू खुद को सस्ता बना देता है। इंसानी फितरत है, जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर खत्म हो जाती है। जो मुश्किल से मिले उसे लोग संजो कर रखते हैं। तूने वो लड़की देखी होगी जो अपने दोस्त के लिए हमेशा हाजिर रहती थी, हर कॉल उठाती, हर प्लान में शामिल होती। लेकिन जब वो थोड़ा पीछे हटी, जब उसने अपनी वैल्यू को प्राथमिकता दी, तो वही दोस्त उसे मिस करने लगा। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। अपनी उपलब्धता को अनमोल बना। क्या हुआ जब तूने खुद को खोया? तूने अपनी पसंद छोड़ दी, अपने सपनों को रोक दिया, हर बार दूसरों के मूड के हिसाब से खुद को बदला। और अंत में क्या मिला? एक खालीपन, ढेर सारा पछतावा। ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये दोस्ती में होता है, काम में होता है, परिवार में होता है। जब तू बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करता है तो सामने वाला सोचता है, ये तो रहेगा ही, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और यहीं से शुरू होता है तेरी वैल्यू का पतन। क्यों है आत्मसम्मान सबसे जरूरी? अगर तू खुद को वो इज्जत नहीं देगा जिसका तू हकदार है, तो कोई और क्यों देगा?
तेरा आत्मसम्मान वो दीवार है जो लोगों को तेरी सीमाएं दिखाता है। जिस दिन वो दीवार गिरती है, लोग तेरी जिंदगी में बिना इजाजत घुसपैठ करने लगते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली ताकत आत्मनियंत्रण में है। सीनिका ने कहा था, जो इंसान अपनी सच्चाई को गले लगाता है वो दुनिया के हर शोर से आजाद हो जाता है। तो आज से वादा कर, तू खुद को इतना सस्ता नहीं बनाएगा कि कोई भी आकर तुझे तोड़ दे, बदल दे या छोड़ दे। तू वो इंसान बनेगा जिसकी मौजूदगी में लोग राहत महसूस करें और जिसकी गैर मौजूदगी में लोग अधूरे लगे। इसे कमेंट में लिख, मैं अपनी वैल्यू चुनता हूं। भाग 2, आत्मसम्मान और सीमाएं। अपनी वैल्यू की शुरुआत पिछले भाग में हमने जाना कि तू जब खुद को दूसरों के लिए आसान बना देता है तो तेरी वैल्यू धीरे धीरे मिट जाती है। हर बार हाँ कहना, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर इग्नोर को मुस्कुराकर बर्दाश्त करना, ये वो गलतियां हैं जो तुझे सस्ता बना देती हैं। लेकिन अब सवाल ये है, उस दलदल से बाहर कैसे निकला जाए? कैसे तू खुद को इतना काबिल बनाए कि लोग तुझे नजरअंदाज करना तो दूर, तुझे खोने की सोच से भी डरे? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। बदलाव की शुरुआत होती है आत्मसम्मान और सीमाओं से। आत्मसम्मान, खुद को वो दर्जा दे जो तू दूसरों को देता है। आत्मसम्मान का मतलब है अपनी सच्चाई को गले लगाना। तू दूसरों की बातों को इतना महत्व देता है कि अपनी आवाज को दबा देता है। वो क्या सोचेंगे? उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन तूने कभी खुद से पूछा, मुझे क्या चाहिए? मेरा दिल क्या चाहता है? क्या मैं खुद से खुश हूं? स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली ताकत अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें प्राथमिकता देने में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी आत्मा तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है, इसे किसी की मंजूरी के लिए मत बेचो। तूने वो लड़का देखा होगा जो अपने दोस्तों के लिए हमेशा हाजिर रहता था, हर प्लान में शामिल, हर मजाक में हंसता। लेकिन जब उसने अपनी खुशियों को प्राथमिकता दी, अपने करियर पर फोकस किया, अपने लिए वक्त निकाला, तो वही दोस्त उसकी इज्जत करने लगे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वैल्यू को चुना। कैसे अपनाए? आज से अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना बंद कर। अगर तुझे अकेले समय चाहिए तो ले, अगर तुझे किसी का बर्ताव पसंद नहीं तो उसे बता, और अगर कोई तेरी कदर नहीं करता तो उसके पीछे मत भाग। स्टोइक बन, अपनी शांति को प्राथमिकता दे। इसे कमेंट में लिख, मैं अपना सम्मान चुनता हूं। सीमाएं, हर रिश्ते की रीढ़। अब बात करें सीमाओं की। तूने कभी सोचा लोग तुझे क्यों हल्के में लेते हैं? क्योंकि तूने अपनी सीमाएं तय नहीं की। तू सोचता है अगर प्यार सच्चा है तो सीमाएं कैसी? लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, जहां सीमाएं नहीं होती वहां तोड़फोड़ होती है। हर रिश्ते में सीमाएं जरूरी हैं। क्या स्वीकार्य है, क्या नहीं? कौन सा बर्ताव बर्दाश्त होगा, कौन सा नहीं? कब झुकना है और कब खड़ा रहना है? स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है सीमाएं तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। सीनिका ने कहा था, जो इंसान अपनी सीमाओं को नहीं जानता वो दूसरों की मर्जी का गुलाम बन जाता है। तूने वो लड़की देखी होगी जो अपने बॉयफ्रेंड की हर गलती को माफ करती थी, हर बार माफी मांगती, हर बार खुद को बदलती। लेकिन जब उसने सीमाएं तय की, ये बर्ताव मुझे मंजूर नहीं, तो उसका पार्टनर उसकी इज्जत करने लगा। क्यों? क्योंकि उसने दिखाया कि वो मूल्यवान है, कोई ऑप्शन नहीं। कैसे अपनाए? अपनी सीमाएं स्पष्ट कर। अगर कोई तुझे बार बार इग्नोर करता है तो कह दे, मैं ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर कोई तेरा समय बर्बाद करता है तो उसे विनम्रता से मना कर, और अगर कोई तेरी भावनाओं का मजाक बनाए तो उससे दूरी बना ले। सीमाएं बुराई नहीं, बल्कि ये बताती हैं कि तू खुद को कितना मानता है। इसे कमेंट में लिख, मैं अपनी सीमाएं तय करूंगा। क्या बदलता है जब तू सीमाएं तय करता है? जब तू आत्मसम्मान और सीमाओं को अपनाता है तो तेरी दुनिया बदलने लगती है। लोग तुझे हल्के में लेना बंद कर देते हैं। जो तुझे नजरअंदाज करते थे वो अब तुझ पर ध्यान देने लगते हैं। जो तुझसे दूर जा रहे थे उन्हें अब तेरी गैर मौजूदगी खलने लगती है। क्यों? क्योंकि तू अब वो हाँ जी वाला इंसान नहीं रहा। तू अब वो इंसान बन चुका है जिसे खोना आसान नहीं। सोच, तूने कितनी बार किसी की नाराजगी से डरकर अपनी आवाज दबाई? कितनी बार दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को खो दिया? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, तेरा आत्मसम्मान तेरी सबसे बड़ी ताकत है, और सीमाएं वो ढाल हैं जो तेरी वैल्यू को बचाती हैं। आज से वादा कर, तू खुद को प्राथमिकता देगा। इसे कमेंट में लिख, मैं अपनी प्राथमिकता हूं। भाग 3, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, आत्मनियंत्रण
और आत्म विकास, आत्म सम्मान और सीमाएं तुझे वो नियम देती हैं जिस पर तू अपनी वैल्यू खड़ी करता है। लेकिन अब बात करेंगे उस मैग्नेटिक पर्सनालिटी की जो न सिर्फ लोगों को तेरी तरफ खींचे बल्कि तेरी अहमियत को उनके दिल में हमेशा के लिए दर्ज कर दे। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। लोग उसी की कदर करते हैं जो अपनी दुनिया में मशगूल हो। तू जब खुद पर काम करता है तो वो चुंबक बन जाता है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। आत्मनियंत्रण, वो ताकत जो तुझे अपराजेय बनाती है, पहली चीज है आत्मनियंत्रण। तूने कभी सोचा लोग उन लोगों को क्यों फॉलो करते हैं जो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं? क्योंकि आत्मनियंत्रण वो ताकत है जो तुझे दूसरों की स्वीकृति से आजाद करती है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जब तुझे किसी की जरूरत नहीं होती तब लोग तुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली ताकत अपने मन और भावनाओं पर काबू रखने में है। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई तुम्हें तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक तू उसे इजाजत न दे। तूने वो लड़ डिच का देखा होगा जो अपने एक्स के मैसेज देखकर घंटों परेशान रहता था, लेकिन जब उसने खुद पर काम करना शुरू किया, जिम गया, नई स्किल सीखी, अपनी दुनिया बनाई, तो वो डिच की खुद उसके पास लौट आई। क्यों? क्योंकि आत्मनियंत्रण ने उसे वो आत्मविश्वास दिया जो दूसरों को खींचता है। कैसे अपनाए? अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर। कोई तुझे इग्नोर करे तो गुस्सा मत हो, शांत रह। कोई तेरा मजाक बनाए तो जवाब मत दे, अपनी एनर्जी बचा। हर दिन 10 मिनट ध्यान कर ताकि तेरा दिमाग शांत रहे। जब तू अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है तू वो इंसान बन जाता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। इसे कमेंट में लिख, मैं आत्मनियंत्रण चुनता हूं। आत्मविकास साइलेंट रिवेंज का सबसे असरदार हथियार। दूसरी चीज है आत्मविकास। कोई तुझे छोड़ दिए गया, तुझे कमतर समझा, तुझे नजरअंदाज किया, तो जवाब में रोने की, गिद्ध गिद्धाने की जरूरत नहीं। बस एक काम कर, खुद पर काम शुरू कर। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जब तू खुद को बेहतर बनाता है तू दुनिया को बता देता है कि तेरा वक्त अनमोल है। सोच, तू वो इंसान था जो अपने एक्स को खोने के बाद टूट गया था, लेकिन तूने फैसला किया, मैं अब खुद के लिए जीऊंगा। तू सुबह जल्दी उठने लगा, जिम जाने लगा, किताबें पढ़ने लगा, नई स्किल्स सीखने लगा और धीरे धीरे तेरा चेहरा दमकने लगा। तेरी चाल में कॉन्फिडेंस आ गया और वही इंसान जो तुझे छोड़ कर गया था अब तेरी प्रोफाइल चुपके से देख रहा है, पुराने मैसेज पढ़ रहा है और अंदर ही अंदर सोच रहा है, क्या मैंने गलती की? छोटे छोटे कदम उठा, हर दिन एक नई चीज सीख, अपनी फिटनेस पर काम कर, अपनी सोच को पॉजिटिव बना और सबसे जरूरी उन चीजों को कर जो तुझे खुशी देती है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है निरंतर सुधार तुम्हें अजेय बनाता है। तू जब खुद को निखारता है तू न सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ाता है बल्कि दूसरों को पछताने पर मजबूर कर देता है। इसे कमेंट में लिख, मैं आत्म विकास चुनता हूं। छोटे कदम, बदलाव हर दिन। खुद से वादा कर, मैं आज पहले से बेहतर बनूंगा। कम बोल लेकिन गहराई से बोल। लोगों की स्वीकृति की आदत छोड़ डाच, खुद की नजरों में पास हो। सीना तान कर चल, हर कदम में कॉन्फिडेंस झलके। सादा लेकिन सलीकेदार कपड़े पहन। तेरी मौजूदगी कुछ कहे। समय का अनुशासन सीख, हर काम टाइम पर कर। जब तू ये छोटे छोटे बदलाव करता है तो तेरी पर्सनैलिटी में वो मैग्नेटिक चार्म आता है जो लोगों को खींचता है। तेरी मौजूदगी अब छौदी नहीं जाती और तेरी गैर मौजूदगी अब सहनी मुश्किल हो जाती है। इसे कमेंट में लिख, मैं मैग्नेटिक हूं। भाग 4, ऐसा व्यवहार अपनाओ कि सामने वाला तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। पिछले भाग में हमने जाना कि आत्मनियंत्रण और आत्मविकास तेरी पर्सनैलिटी को वो मैग्नेटिक चार्म देता है जो लोगों को तेरी तरफ खींचता है। लेकिन अब बात करेंगे उस व्यवहार की जो न सिर्फ लोगों को तेरे पास लाएगा बल्कि उन्हें तेरे बिना अधूरा महसूस कराएगा। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। दुनिया तुझे तेरे लुक्स, पैसे या स्टेटस से नहीं याद रखती। दुनिया तुझे तेरे व्यवहार से याद रखती है। तेरा बर्ताव ही तय करता है कि कोई तेरे पास रहना चाहता है या तुझसे दूर जाना चाहता है। सुनने की कला, दिल से सुन, जज मत कर। पहली चीज है सुनना। लोग उन पर भरोसा करते हैं जो उन्हें बिना टोके सुनते हैं। तूने नोटिस किया होगा, ज्यादातर लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं, लेकिन जो इंसान ध्यान से सुनता है वो दूसरों के दिल में जगह बना लेता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जब तू किसी को बिना जज किए सुनता है तो उसे वो सुकून देता है जो दुनिया में दुर्लभ है।
स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है सच्चा कनेक्शन समझने से शुरू होता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर इंसान की बात में कुछ सच्चाई होती है, उसे समझने की कोशिश करो। तूने वो दोस्त देखा होगा जो अपने ग्रुप में सबसे पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि वो हर किसी की बात को ध्यान से सुनता है। वो सलाह देने की जल्दी नहीं करता, वो बस सुनता है और लोग उसे बार बार याद करते हैं। कैसे अपनाएं? अगली बार जब कोई तुझसे कुछ शेयर करे तो फोन नीचे रख, आंखों में आंखें डालकर सुन, बीच में टोक मत, बस समझने की कोशिश कर। तू देखेगा लोग तुझसे कितना कनेक्ट होने लगते हैं। इसे कमेंट में लिख, मैं सुनना सीखूंगा। 2, सम्मान दे। हर इंसान को कीमती महसूस करा। दूसरी चीज है सम्मान देना। हर इंसान चाहता है कि उसे इज्जत मिले, चाहे वो तेरा दोस्त हो, तेरा पार्टनर हो या तेरा कॉलीग। जब तू किसी को दिल से सम्मान देता है, उसकी राय, उसकी भावनाओं, उसकी सीमाओं का आदर करता है, तो वो तुझसे दूर नहीं जाना चाहता। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। सम्मान वो गोंद है जो रिश्तों को जोड़ ढाता है। कैसे अपनाएं? किसी की छोटी छोटी बातों का ध्यान रख। जैसे अगर कोई कहे मुझे ये पसंद नहीं, तो उसका मजाक मत बना, उसकी पसंद का सम्मान कर। अगर कोई तुझसे समय मांगे तो उसे वो समय दे, और अगर कोई गलती करे तो उसे विनम्रता से समझा। स्टोइक बन, सम्मान दे, लेकिन अपनी सीमाओं को मत भूल। इसे कमेंट में लिख, मैं सम्मान दूंगा। 3, कड़वी बातें मिठास से कहो। तीसरी चीज है कड़वी सच्चाई को मिठास से कहने की कला। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां सब करते हैं, लेकिन जो इंसान दूसरों की गलतियों को सम्मान के साथ बताता है, वो उनका दिल जीत लेता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। सच्चाई तब असर करती है जब वो प्यार के साथ कही जाए। सोच, तेरा दोस्त कुछ गलत कर रहा है, तू उसे डांट सकता है, तू हमेशा गलत करता है, लेकिन स्टोइक तरीका है ये कहना, मुझे लगता है तू इससे बेहतर कर सकता है। ये छोटा सा फर्क तुझे लोगों का दुश्मन नहीं, उनका अपना बनाता है। इसे कमेंट में लिख, मैं मिठास से बोलूंगा। 4, सच्चा बन। जैसा अकेले में वैसा सबके सामने। चौथी चीज है सच्चाई। तू जब अपने व्यवहार में सच्चा होता है, सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और नहीं करता, तो लोग तुझ पर भरोसा करने लगते हैं। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। सच्चे लोग दुर्लभ होते हैं, और जो दुर्लभ है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। कैसे अपनाएं? जो तू अकेले में सोचता है वही बाहर बोल। अगर तुझे कोई चीज पसंद नहीं तो विनम्रता से कह दे, और अगर तू किसी की तारीफ करता है तो दिल से कर। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है सच्चाई तुम्हें आजाद करती है। इसे कमेंट में लिख, मैं सच्चा रहूंगा। 5, जरूरत में हाजिर रह। बिना मांगे साथ दे। 5वीं चीज है जरूरत के वक्त साथ देना। हर कोई अच्छे वक्त में साथ दे सकता है, लेकिन असली असर तब होता है जब तू बिना बोले, बिना दिखावे के किसी की मुश्किल में खड़ा होता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जो इंसान जरूरत में साथ देता है वो हमेशा याद रहता है। सोच, तेरा दोस्त जॉब खो देता है, तू उसे बस एक मैसेज भेजता है, मैं तेरे साथ हूं, कुछ चाहिए तो बता। वो मैसेज उसे जिंदगी भर याद रहेगा। स्टोइक बन, साथ दे, लेकिन अपनी वैल्यू मत भूल। इसे कमेंट में लिख, मैं साथ दूंगा। क्या बदलता है? जब तू ये व्यवहार अपनाता है तो लोग तुझसे इमोशनली कनेक्ट होने लगते हैं। तेरी मौजूदगी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, और तेरी गैर मौजूदगी उन्हें अधूरा महसूस कराती है। तूने वो लड़डाचकी देखी होगी जो अपने दोस्त की हर बात सुनती थी, उसकी इज्जत करती थी और जरूरत में साथ देती थी। जब वो एक दिन पीछे हटी तो उस दोस्त को उसकी कमी खली। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार उसे अनमोल बनाता था। भाग 5, अपने जीवन का उद्देश्य इतना स्पष्ट बना दो कि लोग तुम्हारे सफर का हिस्सा बनने को तरसें। अब तक तूने सीखा कि आत्मसम्मान, सीमाएं, आत्मनियंत्रण और व्यवहार तुझे वो इंसान बनाते हैं जिसे कोई हल्के में नहीं ले सकता। लेकिन अब बात करेंगे उस गहराई की जो तुझे सिर्फ आकर्षक नहीं बल्कि प्रेरणा बनाती है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जिस इंसान की जिंदगी का उद्देश्य स्पष्ट होता है, उसकी चाल, उसकी बात और उसकी खामोशी में भी जादू होता है। उद्देश्य की ताकत। लोग पीछे उसी के चलते हैं जो आगे जा रहा हो। तूने कभी सोचा लोग उन इंसानों की तरफ क्यों खींचते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर रहे होते हैं? क्योंकि उद्देश्य तुझे वो दिशा देता है जो तुझे दूसरों से अलग बनाती है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जब तू अपने लिए जीता है तो लोग तेरे साथ जीना चाहते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी आत्मा का ईंधन है।
मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर सुबह उठो और याद करो कि तू इस दुनिया में कुछ बदलने के लिए है। तूने वो लडीडीडीएच का देखा होगा जो अपने स्टार्टअप पर दिन रात मेहनत करता था। लोग उसे पहले इग्नोर करते थे, लेकिन जब उसका विजन साफ हुआ, जब उसने रिजल्ट्स दिखाए, तो वही लोग उसके पीछे लाइन लगाने लगे। कैसे अपनाए? अपने लिए एक विजन बनाओ। तुझे जिंदगी में क्या चाहिए? एक बढ़ा करियर, एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट, या बस एक बेहतर इंसान बनना? हर दिन उस विजन के लिए एक कदम उठा। इसे कमेंट में लिख, मैं अपना उद्देश्य चुनता हूं। उद्देश्य दूसरों को प्रेरित करता है। जब तू अपने उद्देश्य के लिए जीता है, तू न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। लोग उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं जो उनकी जिंदगी में रोशनी लाए। सोच, तू एक लडजकी से मिलता है। वो देखती है कि तू अपनी जिंदगी में फोकस्ड है, तू अपने गोल्स के लिए मेहनत करता है, तू समय की कीमत समझता है। वो लडजकी तुझसे इसीलिए नहीं जुड़ती क्योंकि तू अच्छा दिखता है। वो तुझसे जुड़ती है क्योंकि तू उसे बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। स्टोइक बन, अपने उद्देश्य को इतना मजबूत बना कि लोग तेरे सफर का हिस्सा बनना चाहें। इसे कमेंट में लिख, मैं प्रेरणा बनूंगा। फ्रेंड, छोटी आदतें, बड़ा उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब सिर्फ बड़े सपने नहीं, ये हर दिन की छोटी आदतों में छिपा है। हर सुबह समय पर उठना, हर दिन 1 घंटा खुद को देना, हर दिन एक नई स्किल सीखना, हर दिन अपनी सोच को पॉजिटिव रखना। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। छोटे कदम तुझे बड़े मंजिल तक ले जाते हैं। कैसे अपनाएं? आज से एक छोटा रूटीन बनाओ। सुबह 10 मिनट मेडिटेशन, दिन में 30 मिनट रीडिंग और रात को 5 मिनट अपने गोल्स लिखो। ये छोटी छोटी आदतें तुझे वो दिशा देंगी जो तुझे अनमोल बनाएगी। इसे कमेंट में लिख, मैं अपनी आदतें बनाऊंगा। जब तेरा उद्देश्य साफ होता है तो तेरी हर बात में गहराई आती है, तेरी मौजूदगी में आत्मविश्वास झलकता है। लोग तुझसे सिर्फ आकर्षित नहीं होते, वो तेरे सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं। और जो तुझे कभी नजरअंदाज करते थे, वो अब तुझे फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि तू अब वो इंसान है जिसकी जिंदगी में दिशा है। भाग 6, जब लोग कदर न करें तब भी खुद को कैसे मजबूत और शांत रखें। पिछले भागों में तूने सीखा कि कैसे आत्मसम्मान, सीमाएं, आत्मनियंत्रण, व्यवहार और जीवन का उद्देश्य तुझे वो इंसान बनाते हैं जिसे कोई हल्के में नहीं ले सकता। लेकिन अब बात करेंगे उस कड़वी सच्चाई की जो हर किसी को झेलनी पड़ती है। क्या होगा जब तू सब कुछ सही कर रहा हो, फिर भी लोग तेरी कदर न करें? जब तेरी मौजूदगी को हल्के में लिया जाए, जब तुझे वो सम्मान न मिले जिसका तू हकदार है, यहीं पर असली इम्तिहान है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। तेरी ताकत इस बात में है कि तू दुनिया की उपेक्षा के बीच भी अपनी शांति और आत्मबल को जिंदा रख सके। हर कोई तेरी अहमियत नहीं समझेगा और ये ठीक है। पहली बात, हर इंसान को तेरी वैल्यू समझ में आए ये जरूरी नहीं। कुछ लोग भावनात्मक रूप से अधूरे होते हैं, कुछ अपने अहंकार में डूबे रहते हैं और कुछ इतने खोए हुए होते हैं कि उनकी नजर में किसी की सच्ची कीमत दिखती ही नहीं। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जब कोई तेरी कदर नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कम है, इसका मतलब ये है कि वो अभी इतना काबिल नहीं कि तुझे समझ सके। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, तू सिर्फ उन चीजों पर फोकस कर जो तेरे नियंत्रण में है। एपिक्टेटस ने कहा था, दूसरों की राय तेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तू उसे कितना महत्व देता है ये तेरे हाथ में है। तूने वो लडडेज का देखा होगा जो अपने दोस्तों के लिए सब कुछ करता था, लेकिन उसे हमेशा इग्नोर किया जाता था। जब उसने उनकी राय को महत्व देना छोड़ दिया और अपनी जिंदगी पर फोकस किया, तो वही दोस्त उसकी वैल्यू समझने लगे। कैसे अपनाए? दूसरों की राय को अपने आत्मसम्मान का पैमाना मत बनने दे। अगर कोई तुझे इग्नोर करता है तो उसे उसकी जगह छोड़ दे। अपनी एनर्जी उन लोगों पर लगा जो तेरी कदर करते हैं। इसे कमेंट में लिख, मैं अपनी शांति चुनता हूं। 2, शांत रहना कमजोरी नहीं, ताकत है जब कोई तुझे नजरअंदाज करता है, तेरी भावनाओं का मजाक बनाता है या तेरी अच्छाई का फायदा उठाता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। दुनिया तेरी चीख से नहीं, तेरी चुप्पी से डरती है। जब तू गुस्से को शांति और दूरी से जवाब देता है, तू सामने वाले को अंदर से बेचैन कर देता है। सोच, तूने किसी को बार बार मौका दिया, लेकिन उसने हर बार तुझे निराश किया। तू चिल्ला सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन स्टोइक तरीका है शांति से पीछे हटना। वो चुप्पी, वो दूरी, वो खामोश विदाई
सामने वाले को जिंदगी भर सोचने पर मजबूर कर देगी। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कमेंट में लिख, मैं शांत रहूंगा। 3, खुद को साबित करना छोड़ दो DH। खुद को जियो। हम अक्सर उन लोगों को कुछ साबित करना चाहते हैं जिन्होंने हमें कम समझा, लेकिन यह साबित करने की दौड़ में तू अपनी शांति, अपनी नींद, अपनी एनर्जी खो देता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, तुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, तुझे बस अपनी सच्चाई को जीना है। जब तू अपने सफर में डूब जाता है, अपने गोल्स पर फोकस करता है, अपनी स्किल्स को निखारता है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता है, तो लोग खुद ब खुद जागने लगते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तूने वो लड्डज की देखी होगी जो अपने एक्स को साबित करने के लिए रोती थी, लेकिन जब उसने खुद को चुना, अपना करियर बनाया, अपनी खुशी को प्राथमिकता दी, तो वही एक्स उसकी प्रोफाइल चुपके से देखने लगा। इसे कमेंट में लिख, मैं खुद को जीऊंगा। 4, दूरी बनाना वफादारी नहीं, आत्मसम्मान है। अगर कोई तेरी अहमियत नहीं समझ रहा तो वहां बने रहना वफादारी नहीं, आत्मघात है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, खुद से प्यार का मतलब है उन लोगों से दूरी बनाना जो तेरी इज्जत नहीं करते। ना झगड़ा, ना बदला, ना तकरार, बस एक खामोश विदाई। जब तू उन लोगों से दूर चला जाता है जो तुझे हल्के में लेते हैं, तो उनकी दुनिया में सन्नाटा गूंजने लगता है। तेरी हंसी, तेरी बातें, तेरी समझ, ये सब उनकी जिंदगी में कमी बनकर उभरता है और यही कमी उन्हें पछताने पर मजबूर करती है। इसे कमेंट में लिख, मैं दूरी चुनता हूं। भाग 7, आत्मविश्वास ऐसा बनाओ जो तेरी मौजूदगी से पहले कमरा भर दे। अब हम आखिरी सिद्धांत पर आ चुके हैं। तूने आत्मसम्मान, सीमाएं, आत्मनियंत्रण, व्यवहार, उद्देश्य सब सीख लिया, लेकिन यह सब तब तक अधूरा है जब तक तुझ में वो आत्मविश्वास न हो जो तेरी चाल से पहले कमरे में दाखिल हो। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, जब तू खुद पर यकीन करता है तो दुनिया भी तुझ पर यकीन करने लगती है। आत्मविश्वास बनता है अभ्यास से, दिखावे से नहीं। लोग अक्सर आत्मविश्वास को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, स्टाइलिश कपड़े, बुलंद आवाज, महंगी चीजें, लेकिन असली आत्मविश्वास वो है जो तेरी आंखों में दिखता है, तेरे बोलने में झलकता है, तेरी खामोशी में गूंजता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, आत्मविश्वास तब बनता है जब तू हर दिन खुद से किए वादे निभाता है। सोच, तू वो लड़का था जो शीशे में देखकर सोचता था, क्या मैं काफी हूं? लेकिन तूने मेहनत की, तूने अपनी आदतें बदली, तूने अपने डर का सामना किया, और आज वही शीशा कहता है, तू सिर्फ काफी नहीं, तू कमाल है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, हर बार जब तू अपने डर को हराता है, तेरा आत्मविश्वास एक कदम बढ़ता है। कैसे अपनाए? छोटे छोटे डर का सामना कर। किसी से अपनी राय शेयर करने से डरता है, बोल दे। जिम जाने से डरता है, आज से शुरू कर। हर बार जब तू डर के बावजूद कदम उठाता है, तेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। इसे कमेंट में लिख, मैं आत्मविश्वास चुनता हूं। तो आत्मविश्वास रिश्तों में बैलेंस लाता है। जब तुझ में आत्मविश्वास होता है, तू किसी के साथ मजबूरी में नहीं रहता, तू किसी की स्वीकृति की भूख में नहीं जीता। तू जानता है कि तेरा स्थान वहां है जहां इज्जत, समझ और सहयोग हो। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, आत्मविश्वास तुझे वो इंसान बनाता है जो जरूरत नहीं, एक अवसर है। सोच, तू एक लड़की से मिलता है, वो देखती है कि तू अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंट है, तू अपने फैसले खुद लेता है, तू दूसरों की राय से नहीं डगमगाता। वो तुझसे इंप्रेस होती है क्योंकि तू अब वो इंसान है जो उसे प्रेरित करता है। स्टोइक बन, अपने आत्मविश्वास को अपनी ढाल बना। इसे कमेंट में लिख, मैं अवसर हूं। यही आत्मविश्वास का असली लुक, आत्मविश्वासी इंसान नजरें चुराता नहीं, सीधी नजर रखता है। वो अपनी तारीफ की जरूरत नहीं समझता, उसका काम बोलता है। वो लड़ाई नहीं करता, लेकिन अपने स्टैंड से हिलता भी नहीं। वो अपनी कमियों को स्वीकार करता है, छिपाता नहीं। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, आत्मविश्वास वो आग है जो तेरी मौजूदगी को अविस्मरणीय बनाती है। कैसे अपनाएं? अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम कर, सीधा खड़ी रहो, धीरे और स्पष्ट बोल, और सबसे जरूरी, अपनी कमियों को गले लगा। तू परफेक्ट नहीं है और ये ठीक है। स्टोइक बन, अपनी सच्चाई को अपनी ताकत बना। इसे कमेंट में लिख, मैं सच्चा कॉन्फिडेंस हूं।